केंद्रीय बजट से हर वर्ग आस लगाकर बैठा है। बात राजस्थान की करें तो यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। इनमें सबसे बड़ी उम्मीद है ओपीएस कर्मचारियों का कहना है कि इनकम टैक्स की छूट को 12 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक किया जाना चाहिए। बजट से देश के हर वर्ग को उम्मीद रहती है। सरकारी कर्मचारियों को क्या उम्मीदें इस बजट से हैं, तमाम सरकारी कर्मचारियों से चर्चा करेंगे। सर, केंद्र का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद आपको केंद्र से बजट से आप लोग लगा रहे हैं, क्या तमाम उम्मीदें आपकी? केंद्र के बजट को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी है उनको सबसे बड़ी उम्मीद तो यह है कि वो उनका एक नारा जो पूरे हिंदुस्तान में बुलंद हो रहा है, एनपीएस नो, यूपीएस नो, ओनली ओपीएस। ओपीएस को लेके हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। और राजस्थान में भी ओपीएस लागू है, लेकिन राजस्थान के अभी तक 40,000 करोड़ रुपए सेंट्रल इक्विटीज़ में जमा है, वो जो पीएफआरडीए के बिल के थ्रू। तो हमारी ये केंद्र के बजट से अपेक्षा रहेगी कि पूरे हिंदुस्तान के जिन राज्यों में ओपीएस पहले से लागू हो चुकी है तो उनका जो पैसा सेंट्रल इक्विटीज़ में जमा है, एक तो वो लौटाया जाए, उसका इसमें प्रोविज़न किया जाए। इसके साथ ही पूरे हिंदुस्तान में एनपीएस और यूपीएस के स्थान पे ओपीएस लागू किए जाए। इसके साथ ही जो हमारे इनकम टैक्स की रिबेट है वो 12 लाख तक की है, लेकिन 12 लाख में कर्मचारियों के बहुत ज़्यादा टैक्स बन रहा है, तो इस रिपोर्ट को बढ़ा के 15 लाख तक की जाए। एक ये जो पीएसयू जितने भी है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनमें निजीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत सारी यूनिट्स तो बंद हो गई है, तो उससे जनता के पर भी आर्थिक भार आ रहा है और कर्मचारी जो युवा हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो केंद्र हो या राज्य हो, इन सरकारों से उम्मीद रहती है स्टेट वेलफेयर गवर्नमेंट्स की, और संविधान में भी यही प्रोविज़न है। तो हमारी ये अपेक्षा रहेगी कि युवाओं का रोज़गार बढ़ाने के लिए, अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए, देश के वेलफेयर के लिए पीएसयू बंद किए जाए। और जितने पूरे हिंदुस्तान भर में लगभग 50 लाख संविदा कार्मिक है पूरे हिंदुस्तान में, उन संविदा कार्मिकों के रूप में उन युवाओं का शोषण किया जा रहा है। 10-10, 12-12 लाख रुपए में, 12-12 हज़ार रुपये में 20-20 साल से जो लगे हुए हैं। तो उन सब संविदा कार्मिकों को नियमित किया जाए और इसको बंद किया जाए। इसके साथ ही अभी 8th पे कमीशन की सरकार ने कमेटी बनाने की घोषणा की है। अब सरकार इसमें चरणबद्ध तरीके से चल रही है। दिल्ली चुनाव के टाइम पर जनवरी में उन्होंने 8th पे कमीशन की बनाने की घोषणा करी। अभी बिहार चुनाव से पहले उन्होंने 8th पे कमीशन की कमेटी बनाई है। हमारा 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 को ड्यू हो गया और अब वो ये कह रहे हैं कि 18 महीने बाद रिपोर्ट आएगी। 18 महीने बाद सेंटर की रिपोर्ट आएगी, फिर उसको लागू करने में 4-6 महीने लगेंगे, फिर उसके बाद में वो रिपोर्ट नीचे आएगी स्टेट्स में, और स्टेट्स में नीचे आने के बाद में स्टेट्स 6 महीने लेंगे, तो 2.5 से 3 साल 8th पे कमीशन ड्यू होगा। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जो वेतन आयोग है वो 2.5 से 3 साल डिले होने जा रहा है। तो 8th पे कमीशन का इस बजट में स्पष्ट प्रावधान किया जाए, उसको टाइमली जारी किया जाए। तो ये हमारा एक बड़ी मांग है। और 8th पे कमीशन की जो TOR है उसमें 2-3 चीज़ें इन्होंने इस बार ऐसी डाली है जिससे पूरे हिंदुस्तान के, अभी हमारी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी 4 दिन की, उसमें पूरे हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स के जो लोग आए थे बड़े आशंकित है कि इस बार 8th पे कमीशन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि TOR में जो डाला है उसमें पहली बार महंगाई के अनुपात में वेतन भत्तों की बढ़ने की सिफारिश नहीं की गई, उसमें डाला है आर्थिक स्थिति के आधार पर। और पब्लिक सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर जो बड़ी कंपनियाँ हैं उन पर भार नहीं पड़े, इस तरह की इनमें सिफारिशें की जाए। और उसमें गैर फंडेड जो पेंशन है उसके आर्थिक भार की समीक्षा देने का नाम और दिया गया TOR में। तो उसका मतलब है कि जिनको पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन और बंद करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कर्मचारियों में आशंका है। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि जो ये मेन इश्यूज़ है 4-5, इन पे इस बार बजट में स्पष्ट प्रोविज़न किया जाए और समयबद्ध लागू किया जाए। स्पष्ट प्रोविज़न की मांग की जा रही है। क्या लगता है केंद्र सरकार को क्या प्रावधान इस बजट में करने चाहिए जिससे कर्मचारियों को जो उम्मीदें हैं उन पर केंद्र सरकार खरी उतरे? इस बजट में मुख्य ओपीएस है, जो कर्मचारियों बहुत बड़ी मांग है। जहां पहले ओपीएस बंद करिए केंद्र सरकार ने, वहां लागू होनी चाहिए। और 8वें वेतन आयोग में जो उन्होंने सिफारिशें की है उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जो 12 लाख पे स्लैब है उसको बढ़ाकर 15 लाख किया जाना चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को राहत मिल सके। कितनी जो टैक्स पे छूट की लगातार बात की जा रही है, क्या लगता है आपको कितनी बढ़ानी चाहिए केंद्र सरकार को? टैक्स में बिल्कुल 15 लाख तो होना ही चाहिए। जिस हिसाब से रुपया अब डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, रुपये की वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि जेब में पैसा टिक भी नहीं रहा है। मार्केट के अंदर महंगाई की दर कितनी आसमान छू रही है। इस वजह से आमदनी भी कम है और टैक्स में जो छूट है वो भी कम है।
टैक्स में छूट भी बढ़ानी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने 8वें पे कमीशन के अंदर जो डीए जो बेसिक में मर्ज होता है, डीए को भी गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। कोरोना काल का डीए पूरा बाकी पड़ा है और डीए 3% के हिसाब से फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट में 6 महीने के हिसाब से, जबकि रुपये बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। तो महंगाई तो तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से भी गवर्नमेंट को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और 8th पे कमीशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है, कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद रहती है, केंद्रीय बजट को किस नज़रिए से, उम्मीद के नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आप? मुख्य रूप से उम्मीद तो वही है बताया कि 12 लाख की जो लिमिट है इनकम टैक्स की उसको आगे बढ़ाए, 15 लाख की जाए। इनकम टैक्स की लिमिट के अलावा और भी कई ओपीएस जैसी आप लगातार मांगे करते हैं, क्या होना चाहिए प्रावधान इस बजट में? प्रावधान यही है सर कि जब पहले मतलब सरकारी कर्मचारी जो भी होता था उसकी एक ही तो शॉर्टी होती थी कि वो बुढ़ापे में अपनी पेंशन से मतलब अपना जीवन यापन करेगा। अगर आप उसका एकमात्र सहारा यही छीन लेंगे तो सरकारी कर्मचारी में और एक सामान्य कोई भी जीविका उपार्जन कर रहा है व्यक्ति, उसमें क्या ही फ़र्क है। जिस चीज़ को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी जो हमारे भारतीय उसमें समाज में ढला हुआ है कि एक सरकारी आदमी इतना प्राप्त करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, अच्छा जीवन यापन करेगा। अगर आप उस एकमात्र सारे को अगर छीन रहे हो तो फिर कर्मचारी क्या ही करेगा। कर्मचारियों की ओर से भी तमाम उम्मीदें बजट को लेकर की जा रही हैं। जो टैक्स का दायरा है उसको बढ़ाने सहित ओपीएस जैसी तमाम जो मांगे हैं कर्मचारियों की ओर से की जा रही हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। जोधपुर के युवाओं को भी बजट से बहुत उम्मीदें हैं। युवाओं ने कहा है कि केंद्र सरकार नई भर्तियों के साथ युवाओं को बेरोजगारी से राहत दे, प्रदेश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को अनुदान बढ़ाने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट दे ताकि एजुकेशन में और सुधार हो सके। केंद्र सरकार का आगामी दिनों में आने वाला बजट है। निश्चित रूप से बजट को लेकर क्या उम्मीद है राजस्थान प्रदेश के युवाओं को, खास तौर से मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं क्योंकि आने वाले समय का बजट जो है निश्चित रूप से केंद्र सरकार जिस तरीके से हर बार अच्छा बजट पेश करती है, तो ऐसे में युवा क्या देखता है, युवा क्या सोचता है, युवा क्या चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं युवाओं से ही बात करने का प्रयास करता हूँ। निश्चित रूप से सेंट्रल का बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से? सेंट्रल से जैसे बजट आने वाला है, हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि बजट को छात्र हित के पक्ष में लाया जाए। बजट जैसे आने वाले चिकित्सा भर्ती है, फार्मासिस्ट भर्ती है, योगा की भर्ती, जैसे मोदी जी ने 2015 में बोला था जो कि भर्ती, अभी तक कोई भर्ती नहीं है, जिससे बेरोजगारी निरंतर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर यही बजट अगर छात्र हित में आता है तो देश के रूप बच्चों के भविष्य में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जो बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ गई है, बच्चे बहुत एजुकेशन, हाईली एजुकेशन करने के बाद भी घर पे बैठे हैं, 10,000 8,000 की नौकरियों में बैठे हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, आप बजट को छात्र हित के लिए लाए, जो आने वाली पीढ़ियों में जो बच्चा रोजगार ना रहे। छात्र बेरोजगार नहीं रहे, यानी कि युवा चाहता है नौकरी। आप क्या चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से? हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती और बच्चों को रोज़गार मिले और आपके जो रीट के अंदर है जो आई है वैकेंसी वो बहुत कम आई है वैकेंसी, और जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जैसे अभी फर्जीवाड़े हुआ था आपने देखा, तो OMR के अंदर ये नहीं होने चाहिए थे। हम यही चाहते हैं सर। क्या चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से? यही चाहते हैं कि सरकार प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखे, युवा वर्ग, किसान वर्ग, मध्यम जो उद्योगपति है उनको ध्यान रखें। बाकी सरकार का हमेशा जो पिछले बजट आ रहे हैं उसमें सरकार बड़े उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बजट बना रही है, और किसानों के केवल नाम मात्र किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर उनको बहलाया जा रहा है। राजस्थान में किसानों की प्रमुख मांग ये है कि राजस्थान में किसी भी प्रकार से जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पानी की भयंकर कमी है, पीने के लिए भी अभी पानी नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। और कि हो सके तो सरकार को व्यवस्था ये भी करनी चाहिए कि जो कुछ इलाके हैं भारत के जहाँ पानी की वजह से बाढ़ आती हैं, तो उस पानी को डाइवर्ट करके राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पहुँचाया जाए ताकि यहाँ खेती हो सके और कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। और युवा वर्ग में अभी क्या है, सरकारी नौकरियों की भर्तियाँ बहुत कम निकाल रही है, जिससे बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भर्तियों में भी पेपर घोटाले हो रहे हैं और परीक्षाएं उचित रूप से संपन्न नहीं हो पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? आप देश के यूथ हैं, सरकार से यही उम्मीद रहेंगी कि अच्छा सा बजट लेके आए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए
आना चाहिए बजट। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीरों को लिए वो बजट पेश किया जाए, अमीरों को और अमीर बनाया जाए, गरीबों को और गरीब बनाया जाए। देश के हित में होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, ताकि छात्रों के लिए भर्तियां निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को। और उससे भी मेन पेपर लीक कम होना चाहिए। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हो रहा है और राजस्थान गवर्नमेंट में हो रहा है अभी जो पकड़े गए। और दोनों ही जगहों पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्हें ये ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए और भर्तियां निकालनी चाहिए। पेपर लीक जैसे मामले हैं उनको भी अपनी नज़र में रखते हुए अच्छी चीज़ों पर बजट होना चाहिए। तो निश्चित रूप से युवा क्या चाहता है? मैडम, आप तो छात्रा हैं, खास तौर से अभी एजुकेशन भी कर रहे हैं, किस तरीके का बजट चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से? बजट किस से रिलेटेड? कैसा होना चाहिए बजट? वैकेंसी और भर्तियों के कारण मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जितनी वैकेंसी है उन्होंने कम कर दी है, जिससे मतलब और भी जो लाइन में बच्चे जो है कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उनका लेवल थोड़ा, जैसे जैसे एग्ज़ाम देते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, इतनी मेहनत करके भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिससे पहले ही एग्ज़ाम के पेपर्स लीक वगैरह हो जाते हैं। तो क्या है ना कि लोगों को थोड़ा डीमोटिवेट मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा अपना बजट बढ़ाए और ताकि सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने का मौका मिले। किस तरीके का बजट चाहते हैं सरकार से? केंद्र का जो बजट आने वाला है, आप विश्वविद्यालय में खड़े तो मैं छात्र हितों की बात करूंगा कि जो शिक्षा, उच्च शिक्षा है उसको ज़्यादा फंड दिया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुविधाएं बढ़ सकें। जो ST SC के जो छात्र हैं उनके लिए जो छात्रवृत्ति की योजना है उनको एक नियमित रूप से किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, किस तरीके से बढ़ाया जा सके उस पर काम करें। जो IIT और नीट की जो सीटें हैं उसको बढ़ाया जाए। आज के युग में काफ़ी सारे बच्चे ग्रामीण स्तर से यहाँ शहरों में पढ़ने आते हैं, लेकिन सीटों की संख्या के कम कारण वो अपना एडमिशन नहीं ले पाते और जो निजीकरण जो संस्था है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फीस से बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो सरकार उन सीटों को बढ़ानी चाहिए और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों में एक ऐसे अनुदान देना चाहिए। कोई विश्वविद्यालय ऐसे जो हमारा विश्वविद्यालय है तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स की वजह से कमी से जूझ रहा है, तो वो अतिरिक्त अगर फंड आता है तो विश्वविद्यालय के कहीं कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और उस कर्मचारियों को फायदों से छात्रों को भी कहीं मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये युवा जो कॉलेज पढ़ने वाले लोग हैं, इनका कहना है कि निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट सभी वर्गों को साधते हुए निश्चित रूप से बेरोजगारी पर खासतौर से नियंत्रण, और खासतौर से अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी के ग्रांट को लेकर इनकी डिमांड है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाए और ग्रांट को बढ़ाया जाए ताकि ग्रांट बढ़ेगी तो इन छात्रों को भी उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कैमरा से शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।